वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 16 जुलाई 2020। 16 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। जी हाँ, 15 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। यह जीवन तथा कार्यों में युवा कौशल के महत्व के एजेंडे के साथ मनाया जाता है और इस दिन को हर साल युवाओं की कौशल विकास, स्किल डेवलप करने और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15 जुलाई। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस आज की वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 30,000 करोड़ रुपए 4 अरब डॉलर निवेश करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर में पहुंच गई। ठीक है, और मार्च से लेकर अब तक रिलायंस जियो में फेसबुक के साथ साथ दुनिया की बड़ी कंपनी ने करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ा निवेश करने जा रही है। ठीक है, और गूगल ने हाल ही में कहा था कि भैया भारतीय डिजिटल बाजार में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर है। नीतीश कुमार की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, बिहार के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेंगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे और बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 18,000 हो गया या उसके पार भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष। जी हाँ, 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। ठीक है, डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं और इनके द्वारा मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण व नैतिकता पर केंद्रित कहानियाँ लिखी गई हैं जो इनके प्रशासनिक अनुभव पर बेस्ड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष। चलिए देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हेमंत अमीन। जी हाँ, बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल जौहरी को 2016 में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। ठीक है, और हेमंत अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संचालन समिति में शामिल हैं। आईपीएल के सीईओ हैं
और अमीन जो है वो चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही IPL के ऑपरेशन का काम भी देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमंत अमीन। चलिए देखते हैं आज का 6 क्वेश्चन क्या कहता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर है गोधन न्याय योजना। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। ठीक है, राज्य में अब तक 5300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गौठान बन चुके हैं। ठीक है, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है गोधन न्याय योजना। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। जी हाँ, IIT कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। IIT कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी। ठीक है, UV अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है और शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट्स भी लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और क्या है इसमें प्रारंभिक परीक्षणों से यह साबित हुआ है कि भैया अपने पूर्व ऑपरेशन से यह डिवाइस लगभग करीब 15 मिनट से ही 10 गुणा 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है IIT कानपुर। चलिए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्री पद्म तो इसका करेक्ट आंसर है श्री पद्मभस्वामी मंदिर। ठीक है, न्यायालय ने इस संबंध में कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी शबैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। ठीक है, पद्मनाभम स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए देखते हैं आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति तौर पे चुने गए। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। जी हाँ, पोलैंड इसका करेक्ट आंसर है। पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेज डूडा को चुनावों में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 48.79% मत प्राप्त हुए थे। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है और यह पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी। तो इसका करेक्ट आंसर है 107 करोड़ रुपए। जी हाँ, बंदरगाह पर मौजूदा अग्निशमन सुविधा LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है। ठीक
ठीक है। यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता, इसीलिए बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं से उन्नत किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 107 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वालकॉम वेंचर्स। जी हाँ। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है, ईरान ने किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, जिससे सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।